मिस्टर जय। नमस्कार, आज नथिंग इम्पॉसिबल में हम बात करेंगे राजपाल यादव की। राजपाल यादव के कई किरदारों से हम बखूबी परिचित हैं, इसलिए आज परिचय उनके जीवन का। इनका जन्म शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव में हुआ। इनके जो किरदार होते हैं वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होते हैं, पर ये खुद को बहुत बोरिंग समझते हैं। वो कहते हैं कि लोगों को तो खूब हंसा सकता हूँ, पर मैं बहुत गंभीर हूँ। जो लोग बाहर मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं वो अंदर से खुद बहुत गंभीर होते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। वे 3 बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। एक बार कुत्ते ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, दूसरी बार वो बैलगाड़ी के नीचे आ गए और तीसरी बार वो गंगा जी में डूबते डूबते बच गए। उनके अंदर एक शक्ति थी जिसका नाम था लड़ना, जो उन्हें हर बार बचा लेती थी। वो हार नहीं मानते थे। अपने पिताजी को वो अपना आदर्श मानते हैं। एक बार उनके पिताजी उनका दाखिला करवाने के लिए उन्हें और उनके बड़े भाई को स्कूल ले गए। पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता था, बाकी खेल कूद में वे बहुत आगे थे। जब स्कूल पहुँचे तो पिताजी ने मास्टर साहब से कहा कि मेरे लड़के का एडमिशन कर लीजिए, मैं सारी फीस भर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि आप इसे तभी पास करेंगे जब ये सच में पास होगा। पता चले कि मैं यहाँ मेहनत से खेती वेती करके फीस जमा कर रहा हूँ और आप उसे ऐसे ही पास कर दे रहे हैं। साल के अंत में मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरा लड़का पढ़ा लिखा है भी या नहीं। उस वक्त तो राजपाल यादव को लगा कि ये कितनी अजीब बात है। फिर एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि मेरे पिता कितने आदर्शवादी व्यक्ति थे। राजपाल यादव जब स्कूल में थे तब से ही वो स्कूल में कभी कविता कभी चुटकुले वगैरह सुनाते रहते थे। उन्हें करने पर इनाम विनाम भी मिल जाया करते थे। सबसे पहली बार उन्हें एक बार रबर मिली, उसके बाद एक तौलिया और फिर एक दिन उन्हें मिला भारतेंदु नाटकीय अकादमी पुरस्कार। उन्हें लाइफ में हुक चाहिए होता है और जब तक उन्हें वो नहीं मिलता वो उसे पाना चाहते हैं। उन्होंने रामलीला में अंगद की भूमिका निभाई थी। जब उन्होंने 10वीं पास कर ली थी उसके बाद वो अखबारों में निकलने वाली नौकरियों में आवेदन करने लगे। एक बार वो और उनके कुछ दोस्त ताश खेल रहे थे तो उनके एक दोस्त ने उनसे पूछ लिया कि तुम कहाँ जाते हो रोज, तो उन्होंने कहा नाटक करने। उसके बाद वो हंसने लगा और बहुत टॉन्टिंग वे में अपने ताश खेलते हुए बाकी दोस्तों से बोला, चलो यार ताश खेलो, ये तो सिनेमा में जाएगा। फिर आगे जाकर दिल क्या करें, मुझसे शादी करोगी, क्या कूल है हम, मेरी पत्नी और वो, गरम मसाला, अपना सपना, मनी मनी, माला माल वीकली, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, लेडीज टेलर, भागम भाग, अंडर ट्रायल पार्टनर, ढोल, भूल भुलैया, भूतनाथ आदि जैसी फिल्मों में काम किया। इनकी शादी काफी कम उम्र में हो गई थी और जब इनकी बच्ची का जन्म हुआ तब इनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 2003 में इन्होंने राघव यादव से शादी कर ली। वो कहते हैं मेरे जीवन में मेरा क्या कुछ भी नहीं है, मेरे घर वाले ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। उनकी पत्नी की मौत के बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनका एक नाटक था जिसका सबको इंतजार था और उसके लिए बहुत मेहनत की गई थी। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद उन्हें तुरंत निकलना पड़ा। राजपाल यादव की हाइट के चलते स्टार्टिंग में जब वे आर्मी में भर्ती होना चाहते थे तभी थोड़ी बहुत दिक्कत आई। वो इसे बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। कहते हैं कि अगर मैं आर्मी में भर्ती हो जाता तो शायद ध्यान नहीं होता। एनएसडी में पढ़ाई के दौरान हुए किस्से को बताते हुए वो कहते हैं उन दिनों मंडी हाउस में होने वाली शादियों के बारे में पता करते थे और रात में वहाँ जाते थे और ऐसी एक्टिंग करते थे कि कोई पहचान ही नहीं पाता था कि ये किसकी तरफ से आए हैं, लड़के वाले या लड़की वाले की तरफ से।